जय हिंद दोस्तों। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी की डेथ हो जाती है। उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, साथ ही साथ GS4 में कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, विच एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। डैट मीन्स हमारी जो आज की हेडिंग है, इथिकल लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी। आगे बढ़ने से पहले मैं रतन टाटा जी को सादा चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले इथिकल वैल्यू है उनके लाइफ में सीख सकते हैं काइंडनेस। काइंडनेस मतलब क्या होता है कि आप जिस लोगों के बीच में रह रहे हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। काइंडनेस मीन्स दैट मीन्स इफ़ यू आर काइंड पीपल देन यू बिहेव पीपल्स विद ए फ्रेंडली जेनरस। दैट मीन्स उदारता। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल सामने वाला इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आपके पास सक्सेस मिलने के बावजूद भी आप सामने वाले के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दैट्स योर काइंडनेस। ठीक है, साथ ही साथ काइंडनेस दैट मीन्स तुम्हारा एम्पैथी भी आ जाता है, कंपैशन भी आ जाता है। एम्पैथी क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे आगे। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अब एक काइंडनेस को हम पता कैसे मालूम चलता है कि रतन टाटा जी काइंडनेस थे। 1984 में जब सिख दंगा हुआ था पूरे देश में, उस टाइम क्या हुआ, जो बहुत सारे सिख ट्रक ड्राइवर थे उनको ट्रक को जला दिया गया। और एज वी नो डैट फॉर अ ट्रक ड्राइवर अ ट्रक इज़ अ जीवन जीने की एक क्या है, माध्यम होता है। तो ये जो दुख है रतन टाटा जी को देखा नहीं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। उन्होंने टाटा मोटर्स की तरफ से इन सभी जो सिख राइट से पीड़ित लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रक देने का फैसला लिया। कोई चार्ज उन्होंने नहीं लिया। इट्स शो दियर काइंडनेस, उनका काइंडनेस ये शो करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपैथी और एम्पैथी दो टर्म आ रहे हैं, दोनों समझने की कोशिश करते हैं। सिंपैथी मतलब क्या होता है कि मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, सामने वाले को कोई बहुत प्रॉब्लम है, उसको तुमने देखा और बोला बहुत दुख की बात है, डैट मीन्स यू शो योर सिंपैथी। क्या तुमने शो किया, सिंपैथी शो किया। ठीक है, और एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी होता है कि अपने आप को, सामने वाला जो इंसान दुख दर्द पीड़ा में है उसको अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखना, डैट इज एम्पैथी। डैट इज वो क्या होता है, एम्पैथी होता है। एम्पैथी मतलब क्या होता है, दूसरे के जूता पहन कर देखना, डैट इज एम्पैथी। यहाँ देखो लिखा हुआ पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ एन अदर। जो सामने प्रॉब्लम में इंसान है, उस प्रॉब्लम में इंसान की जगह पर अपने आप को रखकर फिर उस प्रॉब्लम को फील करना, दैट इज एम्पैथी। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथी एंड एम्पैथी। ठीक है, दूसरी जो इथिकल वैल्यू है दैट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस। मतलब स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होता है, किसी भी इंसान के अंदर वो क्वालिटी जो उनको कुछ करने के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए हरदम मोटिवेट करे बिना कुछ फ़ायदे के। देखो यहाँ पर लिखा है कमिट टू पब्लिक सर्विस विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। वो जो भी सर्विस कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनमें उनका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट ना छिपा हो। कैसे देख सकते हो, कैसे रतन टाटा जी ने, कैसे इनके अंदर ये वैल्यू थी। जब 26/11 का मुंबई अटैक हुआ उस समय क्या हुआ, टाटा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा चैलेंज उस टाइम फेस किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस हुआ। रतन टाटा जी ने क्या एक्शन लिया उसके लिए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। और जो भी लोग इस अटैक से पीड़ित हैं उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। साथ ही साथ ही सोचो, एक बार सोचो तुम, जो इंसान करोड़ों अरबों का मालिक है वो भी जाकर जो लोग पीड़ित है, आम आदमी से जाकर मिल रहा है। अगर ये चाहते और बिजनेसमैन की तरह भी उनसे कोई फ़र्क ना पड़ता इनको, बट इन्होंने लोगों के बीच गए जब मुंबई का 26/11 अटैक हुआ। डैट शो दियर स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, कंपैशन देखो अभी हम समझेंगे सिंपैथी एम्पैथी और कंपैशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो कंपैशन मीन्स होता है कि किसी को भावनाओं को समझना, भावनाओं को फील करना, साथ ही साथ उसके लिए उनकी जो पीड़ा है, प्रॉब्लम है, उन्हें ख़त्म करने के लिए कुछ एक्शन लेना, डेट इज कॉम्पैशन। डेट जब एम्पैथी में तुम्हारा एक्शन जुड़ जाता है उससे क्या होता है, कॉम्पैशन हो जाता है। आया बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल एक लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला गया कि किसी लड़की ने पोस्ट डाला था कि उन्होंने देखा कि इतना 5 स्टार होटल होते हुए भी वहाँ पर एक नॉर्मल जो गली के कुत्ते होते हैं वो भी नॉर्मली फ्रीली रह रहे हैं। फिर बाद में मालूम चला कि जो रतन टाटा जो हैं उनकी तरफ से आदेश था चाहे कोई भी कुत्ता और नौकर उनको भगाना नहीं है। डेट्स शो दियर कॉम्पैशन। वो उनकी पीड़ाओं को समझकर उसको कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, डेट इज दियर कॉम्पैशन। उन कॉम्पैशन को शो कर रहा है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात, लीडरशिप क्वालिटी मतलब कि
एक ऐसी क्वालिटी, जब इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, डैट मीन्स वो इंसान अगर किसी टीम का मेंबर है उसको टॉप नॉच डिसीजन लेने के लिए हरदम प्रेरित करेगा, टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा और कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करता है। डैट मीन्स एक जो लीडरशिप होता है, एक लीडर्स होता है, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल। उनका जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल होता है काफ़ी तगड़ा होता है। कोई भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच कर डिसीजन लेते हैं। ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा इथिकल होते हैं, क्या सही है क्या गलत, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरपर्सनल स्किल, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आती है। अब रतन टाटा जी थे, वो भी उनके अंदर काफ़ी एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, रतन टाटा ने जब 1961 में ज्वाइन किया था, वो उन्होंने समझा कि वो ऐसा नहीं बड़े पोस्ट पर आगे चलो हम ऊपर से ही सब कुछ देखेंगे, नहीं, उन्होंने ग्राउंड वर्क पर जाकर, ग्राउंड वर्क पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ रहकर उस सिचुएशन को फील करने की कोशिश की और जो उनको टीम मेंबर था उनको एहसास दिलाया कि मैं भी हूँ एज ए लीडर। जो टीम मेंबर, एक लीडरशिप, एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि जो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करे और बताए कि हाँ मैं भी हूँ, और उन्होंने उनके जो एम्प्लॉई हैं उनके जो वो फील करते हैं उनको फील करने की कोशिश की। डेट्स वो दियर लीडरशिप। नेक्स्ट क्वालिटी है परजिवरेंस। परजिवरेंस क्या होता है? परजिवरेंस मतलब होता है कि मान लो तुम कोई, फॉर एग्जांपल मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जनरली बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तुम्हारे अंदर परजिवरेंस होना चाहिए। डैट मीन्स मान लो तुम एक बार फेल हुए, दूसरी बार तुम उठ खड़े होने की क्षमता। डैट मीन्स तुम्हारा फेल्योर मिले बट फिर भी तुम उस फेल्योर से सीखकर आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हो, दैट इज परजिवरेंस। देखो लिखा है, परजिवरेंस इज अ कंटिन्यूड परसिस्टेंस इन डूइंग व्हाट वन कंसिडर टू बी राइट डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब बोल रहा है कि परसिवरेंस मतलब होता है लगातार अपना प्रयास करते रहना बिना ये सोचे हुए बीच में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, सक्सेस मिलेगी या ना मिलेगी, बट अपने तरफ से बिल्कुल 100% देना, डेट इज परसिवरेंस। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि द डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ टाटा नैनो फेस ए सिग्निफिकेंट चैलेंज फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो हाँ, इसके एग्जांपल देखो, जब टाटा तुम्हारा स्थापित कर नैनो जो कार है उसकी स्थापना जब टाटा इसको लॉन्च करना चाह रहे थे, इन्होंने फैक्ट्री सबसे पहले बंगाल में बनाने की कोशिश की, बट किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से इनको यहाँ से वापस गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। मतलब बीच में इतना चैलेंजेज आने के बावजूद भी उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है टाटा नैनो, उसको छोड़ा नहीं और उसको पाकर रहा। भले वो सक्सेस हुई ना हुई, बट इनका ये शो करता है कि ये दे हैव ए परसिवरेंस क्वालिटी। ठीक, लास्ट में था फिलेंथ्रॉफी। मतलब कि फिलेंथ्रॉफी मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि समाज सेवा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि समाज के लिए उन्होंने क्या किया, गरीब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए उन्होंने क्या किया, दैट इज दे हैव ए वेरी गुड क्वालिटी, दे आर फिलेंथ्रॉपिक। ठीक है, दैट मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम देखोगे बहुत सारे बिजनेसमैन को उनको समाज से कोई मतलब नहीं, बस ओनली दे ट्राई टू गेट ए प्रॉफिट फ्रॉम द पीपल, दैट्स इट। बट आवर रतन टाटा इज नॉट लाइक दैट बिजनेसमैन, दे always live for a poor man, marginalized section, so you can say that they are philanthropic। देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, देखो यहाँ एक्सटेंसिव वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन। हाँ देखो, देख सकते हो उन्होंने समाज सेवा के बहुत सारे, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का सेक्टर बहुत हेल्प किया, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, मतलब काफ़ी इनका योगदान है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रतन टाटा जी की जो क्वालिटी है हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। थैंक यू सो मच।